नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास यात्रा पर बात करने वाले हैं। ये वो यात्रा है जो हजारों साल बाद भी हमें प्रेरणा देती है, हनुमान जी की लंका यात्रा। और आज हम इसके शुरुआती हिस्से पर ध्यान देंगे, जिसे संकल्प और आगमन कहा गया है। इसमें उद्देश्य की शक्ति और वो जो अदम्य साहस है ना, उसका क्या अद्भुत प्रदर्शन है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारी ये जो बातचीत है, इसका आधार एक विश्लेषण है। उसका शीर्षक है सुंदरकांड पाठ, उद्देश्य, साहस और हनुमान की भक्ति। और ये पूरी तरह से तुलसीदास जी की रामचरितमानस के सुंदरकांड पर आधारित है। हम खास तौर पर गीता प्रेस गोरखपुर के प्रामाणिक संस्करण को ध्यान में रख रहे हैं। अच्छा, तो हमारा लक्ष्य क्या है आज? हम इस विश्लेषण से ये समझना चाहते हैं कि भाई हनुमान जी ने कैसे भगवान राम का आदेश तुरंत माना, क्या क्या मुश्किलें आई उनके सामने, और सबसे जरूरी, उनकी इस यात्रा से हम आज के जीवन में उद्देश्य तय करना, साहस रखना, अटूट विश्वास, इसके बारे में क्या सीख सकते हैं। देखते हैं ये प्राचीन ज्ञान आज कितना काम का है ना। जी हाँ, बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं संकल्प से, उद्देश्य या पक्का इरादा। ये जो विश्लेषण है ना, इसमें ये बात साफ आती है कि जैसे हनुमान जी को भगवान राम का आदेश मिला सीता जी का पता लगाना है, उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया, कोई हिचक नहीं, कोई दूसरा ख्याल नहीं, बस फौरन कहा हाँ मैं जाऊंगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। अक्सर हमारे सामने कोई बड़ा काम आता है ना, या मुश्किल लगता है, तो हम सोचने लगते हैं, अरे होगा या नहीं, कर पाऊंगा, क्या फायदा क्या नुकसान। पर हनुमान जी का रवैया एकदम अलग था। क्यों था ऐसा? हाँ, तो विश्लेषण बताता है कि इसकी वजह थी उनके दिल में बसी वो गहरी राम भक्ति। और ये सिर्फ कोई भावना नहीं थी, इसमें श्रद्धा थी, विनम्रता थी और एक दृढ़ संकल्प था, सब मिला हुआ। उनके लिए ये भगवान का आदेश एक पवित्र कर्तव्य था, राम काज, जिसे वो अपना परम धर्म मानते थे, सबसे जरूरी काम। तो जब मकसद इतना ऊंचा होना, तो फिर अपना डर, अपनी हिचक, वो सब पीछे रह जाते हैं। उनका संकल्प सिर्फ काम करने का इरादा नहीं था, वो पूरा समर्पण था। समझ गया। उद्देश्य अगर पवित्र हो, नेक हो और उसके प्रति आप पूरी तरह समर्पित हों, तो वही आपकी पहली और सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और इसी संकल्प के साथ फिर हनुमान जी निकल पड़े अपनी यात्रा पर। और जैसा हम जानते हैं, राह आसान तो नहीं थी। विश्लेषण में कई बाधाओं का जिक्र आता है। पहली बड़ी बाधा थी मैनाक पर्वत। हाँ, मैनाक पर्वत वाला किस्सा काफी दिलचस्प है। मैनाक समुद्र में छिपा हुआ था। वो हनुमान जी की मदद करने के इरादे से ऊपर आया, विश्राम देने के लिए। उसने आदर भी किया, रुकने को कहा, लेकिन हनुमान जी ने, जैसा विश्लेषण में बताया गया है, यहाँ अपना धैर्य दिखाया और लक्ष्य पर जो उनकी एकाग्रता थी वो दिखाई। उन्होंने मैनाक का मान रखा, उसे हाथ से छुआ, प्रणाम किया, पर रुके नहीं। यहाँ रुकने का एक तरह से प्रलोभन तो था ही। थोड़ा आराम मिल जाता, आगे की यात्रा के लिए शायद ताकत भी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इससे क्या सीखने को मिलता है? इससे पता चलता है कि अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्टता कितनी जरूरी है। यात्रा में ऐसे मोड़ आ सकते हैं जहाँ आराम या कोई तारीफ या कोई और चीज हमें भटका सकती है, रोक सकती है। हनुमान जी का फैसला हमें सिखाता है कि कर्तव्य के रास्ते पर बेवजह की देरी से बचना चाहिए, चाहे सामने वाला कितनी भी अच्छी नीयत से क्यों न कह रहा हो। उनका ध्यान पूरी तरह राम काज पर था और वो जानते थे कि समय बहुत कीमती है। सही कहा। मैनाक पर धैर्य दिखाने के बाद फिर उनकी यात्रा में अगली चुनौती आई। इस बार उनकी बुद्धि और विवेक की परीक्षा हुई, जब वो सुरसा से मिले। जी बिल्कुल। सुरसा, जिन्हें देवताओं ने भेजा था हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए, उन्होंने रास्ता रोक लिया और कहा कि भाई मुझे तो तुम्हें खाना होगा, ये मेरा आहार है आज का। जब हनुमान जी ने आगे बढ़ना चाहा तो वो अपना मुंह फैलाकर अपना आकार बढ़ाने लगे। हनुमान जी ने भी अपना आकार बढ़ाया। तो ये कोई सिर्फ बल का प्रदर्शन नहीं था, ये एक पेचीदा स्थिति बन गई थी। तो हनुमान जी ने इसे कैसे हैंडल किया? क्या उन्होंने अपनी ताकत दिखाई? यही तो उनकी समझदारी दिखती है। विश्लेषण के अनुसार हनुमान जी समझ गए थे कि सुरसा का इरादा उन्हें रोकना या मारना नहीं है, वो बस उनकी काबिलियत परखना चाहती हैं। तो जब सुरसा ने अपना मुंह बहुत ही बड़ा कर लिया, एकदम विशाल, हनुमान जी ने अचानक से बिल्कुल छोटा, एकदम नन्हा सा रूप बनाया और तेजी से उसके मुंह में घुसकर तुरंत बाहर आ गए और फिर विनम्रता से उसे प्रणाम किया। अरे वाह, ये तो कमाल है। हर मुश्किल का हल सिर्फ ताकत से नहीं होता है। कभी कभी समझदारी, विनम्रता और सिचुएशन को सही से समझना,
वो ज्यादा काम आता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि विवेक का, बुद्धि का सही समय पर इस्तेमाल कितना जरूरी है। बल और बुद्धि का संतुलन, वही असली शक्ति है। सुरसा वाला ये जो प्रसंग है, ये हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली कुछ रुकावटें असल में हमारी योग्यता को निखारने या साबित करने के लिए होती हैं, और उन्हें चतुराई से पार किया जा सकता है। इस बुद्धिमत्ता की परीक्षा के बाद एक और बाधा का जिक्र है विश्लेषण में, सिंघिका। ये कौन थी और इसने क्या चुनौती पेश की? हाँ, सिंघिका समुद्र में रहने वाली एक राक्षसी थी। उसके पास एक अजीब सी शक्ति थी। वो आकाश में उड़ने वाले जीवों की परछाई पकड़ लेती थी पानी में देखकर, और फिर उन्हें नीचे खींचकर खा जाती थी। तो जब हनुमान जी ऊपर से उड़कर जा रहे थे, उन्हें लगा कि उनकी गति अचानक कम हो गई, जैसे कोई नीचे खींच रहा हो। उन्होंने नीचे देखा तो सिंघिका थी। अच्छा, ये तो बिल्कुल अलग तरह की चुनौती हुई, छुपी हुई, जिसकी उम्मीद न हो। परछाई पकड़ना, ये किस चीज का प्रतीक हो सकता है? विश्लेषण इसे उन नेगेटिव शक्तियों या छिपे हुए दुश्मनों या हमारी अपनी बुरी आदतों के प्रतीक के तौर पर देखता है। वो आदतें या वो शक्तियां जो हमारी तरक्की रोकती हैं, हमारी ऊर्जा, हमारा उत्साह खींच लेती हैं, और अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। जैसे ईर्ष्या हो सकती है, डर हो सकता है, शक हो सकता है, या हमारे अपने मन की कोई नकारात्मकता। हनुमान जी ने तुरंत इस बाधा को पहचाना और एक ही वार में उसका अंत कर दिया। यानी छुपी हुई या जो सीधे सामने न दिख रही हों, ऐसी बाधाओं को पहचानना और उनसे फौरन निपटना भी उतना ही जरूरी है जितना सामने दिखने वाली चुनौतियों से। तो इन तीनों मुख्य बाधाओं, मैनाक, सुरसा, सिंघिका, इनको पार करके हनुमान जी लंका के तट पर पहुंच गए। इन सभी अनुभवों को देखें तो विश्लेषण क्या कहता है? उनकी इस असाधारण सफलता का असली राज क्या था? सामग्री इसी बात पर रोशनी डालती है कि उनकी सफलता का जो आधार था, वो थी उनकी अटूट भक्ति और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान। ये भक्ति सिर्फ एक एहसास नहीं थी, वो उनकी शक्ति थी, उनका कवच, उनका मार्गदर्शन, सब कुछ थी। उनका मन पूरी तरह से भगवान राम और उनके दिए काम रामकाज पर लगा हुआ था। कोई भटकाव नहीं, कोई शक नहीं, बस लक्ष्य सामने था। तो क्या इसका ये मतलब है कि जब हमारा मन इतना एकाग्र हो और भक्ति या किसी ऊंचे मकसद से जुड़ा हो, तो बाहर की मुश्किलें कमजोर पड़ जाती हैं? हाँ, बिल्कुल। जब हमारी आंतरिक स्थिति मजबूत होती है ना, तो बाहरी हालात हम पर उतने हावी नहीं हो पाते। हनुमान जी का उदाहरण यही दिखाता है। उनकी यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं थी, ये मानसिक और आध्यात्मिक भी थी। हर बाधा ने उनके किसी न किसी गुण को परखा, धैर्य को, बुद्धि को, सजगता को, और हर बार वो अपनी भक्ति और एकाग्रता के बल पर खरे उतरे। उनका लक्ष्य सिर्फ सीता माता का पता लगाना नहीं था, बल्कि उस बड़े उद्देश्य राम काज को पूरा करना था, जो उनके लिए सबसे ऊपर था, और इसी ऊंचे उद्देश्य ने उन्हें असीम शक्ति दी। इससे जो मुख्य सीख हमें मिलती है वो बहुत गहरी है। विश्लेषण ये कहता है कि श्रद्धा यानी आस्था, वो डर पर जीत हासिल करने का एक बहुत कारगर तरीका है। ये कैसे काम करता है? देखिए, डर अक्सर क्यों लगता है? या तो हम अनजान चीज से डरते हैं, या हमें अपनी काबिलियत पर शक होता है, या हमें लगता है कि हम फेल हो जाएंगे। हनुमान जी के पास भगवान राम के नाम की और उनकी भक्ति की शक्ति थी, अमोघ शक्ति। ये विश्वास इतना मजबूत था कि वो विशाल समुद्र लांघने जैसी नामुमकिन लगने वाली चुनौती हो, या रास्ते में सुरसा और सिंघिका जैसी भयानक बाधाएं आई, कोई भी उनके मन में डर पैदा नहीं कर सका। विश्लेषण के अनुसार आस्था सिर्फ कोई बैठा हुआ विश्वास नहीं है, ये एक एक्टिव फोर्स है, एक सक्रिय शक्ति जो डर को खत्म कर देती है। ये ध्यान को शक से हटाकर मिशन के ऊंचे उद्देश्य पर ले जाती है। ये एक प्रैक्टिकल टूल है जिसका हनुमान जी ने इस्तेमाल किया। इसने उन्हें निडर बना दिया। हाँ, और ये विचार भी बहुत शक्तिशाली है कि जब उद्देश्य पवित्र हो, नेक हो, तो जीवन की बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। आजकल की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, जहां अक्सर स्वार्थ या छोटे छोटे लक्ष्य हावी रहते हैं, वहां ये बात कैसे लागू होती है? बहुत ज्यादा लागू होती है। जब हम सिर्फ अपने निजी फायदे या बहुत छोटे सीमित दायरे के लक्ष्यों के लिए काम करते हैं ना, तो रास्ते में आने वाली छोटी छोटी रुकावटें भी हमें पहाड़ जैसी लग सकती हैं। हमारा हौसला टूट सकता है। लेकिन जब उद्देश्य बड़ा हो, निस्वार्थ हो, जैसा हनुमान जी का रामकाज था, जो कि लोक कल्याण और धर्म की स्थापना से जुड़ा था,
तो फिर अपनी मुश्किलें, अपना मान अपमान, सुख दुख, ये सब छोटे लगने लगते हैं। प्रेरणा का स्रोत इतना ऊंचा और शक्तिशाली होता है कि रुकावटें जैसे मायने ही नहीं रखती। इंसान अपने आराम और सुरक्षा के दायरे से ऊपर उठ जाता है, उस बड़े लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाता है, और यही समर्पण बाधाओं को पार करने की शक्ति देता है। विश्लेषण में एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात भी बताई गई है कि कोई भी नया काम शुरू करें, चाहे वो नौकरी हो, पढ़ाई हो, कोई सेवा का काम हो या कोई क्रिएटिव कोशिश, अगर उसे हनुमान जी के प्रति समर्पण की भावना और नेक इरादे, संकल्प के साथ शुरू किया जाए तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक बहुत सुंदर और अमल करने लायक सिद्धांत है। इसका ये मतलब नहीं है कि मुश्किलें आएंगी ही नहीं या सब आसानी से हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि उस काम को करने के लिए जो जरूरी अंदरूनी शक्ति चाहिए, जो सही मार्गदर्शन मिलने की संभावना है और आखिर में लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना है, वो बढ़ जाती है। यहाँ हनुमान जी के प्रति समर्पण का व्यवहारिक अर्थ क्या है कि उस काम को पूरी ईमानदारी, साहस, निष्ठा और पॉजिटिव इरादे से करना। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी ने राम काज को अपनी पूरी क्षमता और भक्ति से किया। नेक इरादे यानी संकल्प की पवित्रता उस काम को एक नैतिक और आध्यात्मिक बल देती है। तो अगर हम बात करें हनुमान जी की भावना अपनाने की, तो विश्लेषण के मुताबिक इसका असल मतलब क्या है? इसका सार है साहस, स्पष्टता और विश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करना। साहस मतलब डर कर रुक न जाना, हिम्मत रखना। स्पष्टता यानी अपने लक्ष्य को लेकर मन में बिल्कुल साफ होना, क्या पाना है, क्यों पाना है, रास्ता क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और विश्वास ये सबसे जरूरी है, अपनी काबिलियत पर विश्वास, अपने उद्देश्य की अच्छाई पर विश्वास और उस अदृश्य दिव्य शक्ति पर अटूट विश्वास, जो सही रास्ते पर चलने वालों की हर कदम पर मदद करती है, मार्गदर्शन करती है। हाँ, ये जानना कि एक दिव्य शक्ति मार्गदर्शन कर रही है, ये विश्वास ही शायद सबसे बड़ी ताकत देता होगा, खासकर मुश्किल वक्त में। निश्चित रूप से ये एहसास कि हम अकेले नहीं हैं, कि एक ऊंची शक्ति हमारे प्रयासों को देख रही है और मदद कर रही है, ये बहुत बड़ा सहारा देता है। जब हम पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण से अपना कर्तव्य करते हैं, तो माना जाता है कि ब्रह्मांड की शक्तियां भी हमारी सहायक बनती हैं। कई आध्यात्मिक परंपराओं में ये बात है। हनुमान जी की पूरी यात्रा इसी गहरे विश्वास का जीता जागता सबूत है। उनका हर कदम, हर फैसला इसी विश्वास से प्रेरित था। चर्चा के इस मोड़ पर विश्लेषण हमें एक सोचने के लिए बिंदु भी देता है। ये हमें अपने अंदर झांकने को कहता है। हमारे जीवन में वो समुद्र क्या है जिसे पार करना है? वो कौन सी ऐसी चुनौती है जिसका सामना करने से हमें डर लगता है? ये सच में गहरा सवाल है आत्ममंथन का, और इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा। किसी के लिए ये समुद्र कोई मुश्किल परीक्षा हो सकती है या इंटरव्यू, किसी के लिए अपनी नौकरी या बिजनेस में स्थिरता लाना, किसी के लिए कोई बिगड़ा हुआ रिश्ता सुधारना, किसी के लिए अपनी कोई बुरी आदत छोड़ना या शायद अपने किसी डर पर काबू पाना। ये समुद्र मूल रूप से हमारी वो सबसे बड़ी बाधा है जो हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही है, या जिसे पार करना हमें फिलहाल नामुमकिन सा लगता है। और उससे जुड़ा डर, वो फेल होने का डर, आलोचना का डर, अकेले रह जाने का डर या बस अनजाने का डर। अच्छा, तो इस पहचान के बाद स्रोत हमें आगे का रास्ता भी दिखाता है। वो हमें प्रेरित करता है कि हनुमान जी का स्मरण करके, उनके गुणों को याद करके, विश्वास के साथ उस समुद्र को पार करने की कोशिश करें। ये समझें कि उनकी शक्ति हमारी प्रेरणा बन सकती है। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई भावनात्मक अपील नहीं है, ये एक व्यवहारिक सुझाव है। हनुमान जी का स्मरण करने का मतलब है उनके चरित्र के जो मूल तत्व हैं, वो अदम्य साहस, अटूट भक्ति, तेज बुद्धि, निस्वार्थ सेवा भाव, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, विनम्रता, उन्हें याद करना और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना। जब हम इन गुणों पर ध्यान देते हैं और उन्हें अपनाने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई दृष्टि, एक नई प्रेरणा। उनकी कहानी एक भरोसा बन जाती है कि अगर पक्का इरादा हो और नीयत साफ हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी पार की जा सकती है। उनकी शक्ति हमारे लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत बनकर हमारी अपनी अंदरूनी शक्तियों को जगाने में मदद करती है। ये सचमुच कमाल की बात है कि कैसे सुंदरकांड का ये पहला खंड ही हमें उद्देश्य तय करने, संकल्प की शक्ति,
चुनौतियों का सामना करने की रणनीति और अटूट विश्वास की अहमियत, इन सब पर इतने गहरे सबक सिखाता है। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि हमारी प्राचीन कथाएं और ग्रंथ सिर्फ धार्मिक रस्मों तक ही सीमित नहीं है। वो समय से परे ज्ञान के भंडार हैं जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हनुमान जी की ये यात्रा सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए एक रोड मैप जैसी है जो जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य पाना चाहता है, किसी बड़ी मुश्किल पर जीत हासिल करना चाहता है। तो आज की इस विस्तार से हुई चर्चा को समाप्त करते हुए हमने हनुमान जी की लंका यात्रा के शुरुआती चरण, संकल्प और आगमन पर गहराई से बात की। हमने उनकी अटूट श्रद्धा, उनके अदम्य साहस और उनकी बुद्धि चातुर्य को समझने की कोशिश की, जैसा कि हमारे स्रोत विश्लेषण में बताया गया है। हाँ, और हमने ये भी देखा कि कैसे एक साफ, पवित्र और निस्वार्थ उद्देश्य जब गहरी आस्था और पूरे समर्पण के साथ जुड़ जाता है तो इंसान को असाधारण शक्ति देता है। ये शक्ति न सिर्फ विशाल समुद्र जैसी भौतिक बाधाओं को पार करने में मदद करती है, बल्कि मैनाक के प्रलोभन, सुरसा की बुद्धि परीक्षा और सिंघिका के अदृश्य हमले जैसे अलग-अलग तरह की रुकावटों से भी सफलतापूर्वक निपटने में सक्षम बनाती है। अब विदा लेने से पहले सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार। ये सोचने की बात है कि आज की इस तेज रफ्तार, उलझनों और अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में हम अपनी व्यक्तिगत लंका, मतलब हमारे वो लक्ष्य, वो सपने या वो बेहतर स्थिति जहां हम पहुंचना चाहते हैं, उस तक पहुंचने के लिए हनुमान जी जैसी अंदरूनी शक्ति, वैसा अटूट संकल्प और वैसी गहरी श्रद्धा अपने अंदर कैसे जगा सकते हैं? ऐसा क्या करें कि हम भी अपने जीवन के समुद्रों को सफलतापूर्वक पार कर सकें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अपने अंदर ही खोजना होगा। लगातार खुद को देखते रहना, अपने कामों में पवित्रता बनाए रखने की कोशिश करना और शायद हनुमान जी के जीवन से प्रेरणा लेकर साहस, सेवा और समर्पण के रास्ते पर चलकर उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि क्षमताएं तो हम सब में हैं, जरूरत है उन्हें जगाने की और सही दिशा में लगाने की।